हेलो बच्चों, आज हम भारत भूगोल का जिसमें इंडियन ज्योग्राफी का हम तीसरा लेक्चर लाए हैं, जिसमें हम अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हम सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा, महानदी, अन्य नदियों के किनारे स्थित नगर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। आपको पता है हमने स्टार्ट की है, ये बुक स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम ये पहले 2 लेक्चर में ये कवर कर चुके हैं। सामान्य परिचय पहले लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर में हम ये पर्वतीय, ये वाला कंप्लीट कर चुके हैं, पर्वतीय, पठारी, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर है। मेरे साथ साथ ही आपको ऑलमोस्ट याद हो जाएंगे। 1 से 2 बार वीडियो देखने पर आपको काफ़ी हद तक चीज़ें याद हो जाएंगी। ये पूरी एनसीईआरटी को कवर कर रही हैं, जिससे आपको क्या होगा, कहीं ऐसा क्वेश्चन रह ही नहीं सकता कि आपका कोई पेपर में आए ना। सारे क्वेश्चन कवर करेगी ये बुक। 20 बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं। एनसीईआरटी का पूरा ये सार है। सारी एनसीईआरटी को, आपको पता ही है एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सिंधु नदी सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी, एक सेकेंड, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। चलिए, सिंधु नदी की सहायक नदी है ब्यास। वह नदी जो भारत की हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है। सिंधु 1960 में हस्ताक्षरित हिंदू जल संधि के विनियम के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल डैश भाग का उपयोग कर सकता है। कितना? 20%। वह नदी प्रणाली जो एक सुदृश्य प्रपात बनाते हुए जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है कहाँ पर? लद्दाख में। सिंधु जल संधि IWT के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में शामिल नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम। झेलम, चेनाब और रावी उपनदी हैं किसकी? सिंधु नदी की। ठीक है, पंचनद में सम्मिलित नहीं है सिंधु। सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश श्रृंखला। दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है सतलुज। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है सतलज। ब्यास और सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है बिस्त दुआब। सिंधु नदी की सहायक नदी समुद्र जल से 4000 मीटर ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास निकलती है। ब्यास कौन से जिले के पास? ब्यास से निकलती है। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम में। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई, ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से, जो ग्लेशियर है में शुरू होती है, जहां इसे तियासंगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, जो भारत का क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश,
में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कोमेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता है। नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये सब कहानी किसके बारे में पूछी गई है? तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो कौन सी नदी की कहानी है ये? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया गया है। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। यह नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद, मतलब ब्रह्मपुत्र में प्रवेश करने के बाद डैश नदी को निकले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है? जमुना नदी के रूप में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, वह नदी जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध मंजुली द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अपने प्रवाह के दौरान, मतलब जो वो बहने लगती है उस दौरान डैश नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है। डैश नदी तिब्बत से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र है जो तिब्बत से होकर गुजरती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। और यह भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। वह नदी जिसका उद्गम स्थान तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र। सादिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। वह नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तिस्ता नदी। हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है नदी अपहरण। वह नदी जिसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। मियोर द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। आप 2 से 4 बार पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ें लर्न होने लगेंगी। ये वीडियो को 2-4 बार देखेंगे, आपको याद होगा। ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे डैश कहा जाता है, मतलब दिहांग। डैश राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो मृदु असंपीड़ित निक्षेपों से बना हुआ है। क्या? मिजोरम। हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। लोहित नदी डैश की एक सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। सियांग, तिरप और कामेंग डैश राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। गंगा ब्रह्मपुत्र डैश अक्षांशों के बीच स्थित है। कहाँ पर? 20 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ में। नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी डैश राज्य में प्रवेश करती है। पता होगा आपको, अरुणाचल प्रदेश। असम के डैश शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कट कर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ से? असम के डैश शहर में, असम के धुबरी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है तिस्ता नदी। डैश नदी की मथुन, तलोन, एमे, एही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं दिबांग की। धनसिरी डैश नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब हम बात करेंगे गंगा नदी की। ठीक है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। सिंधु नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र होगी, सारी इंपॉर्टेंट है।
सभी एनसीईआरटी का ये सार है, उसमें से ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकाले गए हैं। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की डैश नदी दुनिया की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है, गंगा नदी। यमुना नदी सहायक नदी है गंगा नदी की। हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम डैश के संगम का स्थान है। त्रिवेणी संगम डैश के संगम का स्थान है गंगा, यमुना और सरस्वती। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है गंगा। वह नदी जो गोमुख हिमनद ग्लेशियर से निकलता है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी में मिलने से पहले लगभग 193 किलोमीटर तक प्रवाहित है। कौन सी? भागीरथी नदी। ठीक है, ये है भागीरथी नदी। ठीक है, गंगा नदी को संकटापन नदी कहे जाने का मुख्य कारण है जल जीवन में कमी हो रही है। ठीक है, ये कारण है संकटापन, मतलब वो संकट आ जाना, इस तरीके से वर्ड रखा गया है। हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा नदी। ठीक है, गंगोत्री से निकलने वाली एक भारतीय नदी जो मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई है वो है गंगा। देवप्रयाग जो उत्तराखंड में है डैश 2 नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है, अलकनंदा और भागीरथी। सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में है गंगा। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को डैश नाम से जाना जाता है, पंजा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के कोलिफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का कारण है अनुपचारित सीवेज का इससे डाला जाना। ठीक है, इसमें डाला जाना। भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है? टोंक नदी। ठीक है, टोंक नदी। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा। वह स्थान जहां भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं देवप्रयाग। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। यमुना नदी का दूसरा नाम है कालिंदा। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, अलकनंदा। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती उपवाह का। ठीक है, पूर्ववर्ती उपवाह का। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, कोसी। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, राप्ती। ठीक है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है गोमती। गंगा नदी की सहायक जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में है, सोन। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी है भिलांगना। भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है। वह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर डैश नदी बनाती है, मतलब गंगा नदी बनाती है। डैश नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद में होता है। गौरी गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद में होता है। 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है गंगा बेसिन। देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है, अलकनंदा से। गंगा नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी
गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धारियों से मिलकर बनी है। क्या है? गंडक नदी। ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डैश में जाकर समाप्त हो जाती है। कहाँ पर जाकर? बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। डैश नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है। कौन सी नदी को? गंगा नदी को। गंगा नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है। डैश नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है। कौन? गंडक। गंडक नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है। गंगा नदी और सिंधु नदी तट के बीच डैश क्षेत्र हैं जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। कौन सा क्षेत्र है? अम्बाला। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच अम्बाला क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, मतलब अलग करता है। घाघरा और सोन डैश नदी की सहायक नदी है। कौन कौन है? गंगा। घाघरा और सोन गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की एक सहायक नदी है। कौन है? घाघरा। ठीक है। अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतोपत। ठीक है। अलकनंदा नदी सतोपत और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद डैश से होकर बहती है, मतलब मगध से होकर बहती है। अब हम बात करेंगे गोदावरी और कावेरी नदी की, मतलब वही गोदावरी नदी की या कावेरी नदी की, एक ही बात। गोदावरी और कावेरी नदी की। काबिनी, हेमवती और अमरावती डैश नदी की सहायक नदी है, मतलब कावेरी नदी की सहायक नदी है। महानदी के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है। गोदावरी और कावेरी की नदियों की बात होगी यहाँ पर। कावेरी नदी की सहायक नदी है लोक पावनी और भवानी। मध्य भारत की वह नदी जिसकी कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, जो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में मिलती है। ठीक है। ताप्ती नदी। ठीक है, ये ताप्ती नदी। गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डैश से निकलती है, मतलब कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। वह नदी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है कलपोंग। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। वह नदी जिसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है नासिक, नांदेड़ तथा निजामाबाद। ठीक है। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वह है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी, के प्रायद्वीपीय वाले क्षेत्र में। ठीक है। भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है गोदावरी का। भारत की डैश नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी भारत की डैश नदी की बात करें? गोदावरी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी की उस शाखा का डैश नाम है जो पांडिचेरी के क्षेत्र शासित प्रदेश में के यानम अंतः क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है। कौन सी? गौतमी नाम है गोदावरी नदी की उस शाखा का नाम। गौतमी नाम है।
जो पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के यामन क्षेत्र अंतः क्षेत्र में से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है। प्राचीन काल में डैश को तमिल में पूनी के नाम से भी जाना जाता था। किसको? कावेरी नदी को, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? कावेरी नदी। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र डैश राज्य में है। कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। डैश बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। मतलब गोदावरी का, गोदावरी बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी है कावेरी। पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता डैश की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी है कावेरी। गोदावरी नदी का उद्गम डैश से होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ठीक है। सुमेलित सही सुमेलन बताना है इसके अंदर हमें, जिसमें नदियां गई हैं उद्गम स्थल, मतलब कहाँ से वो प्रकट हुई है, निकली हैं। यमुना, यमुनोत्री, बंदर पूंछ। ठीक है। कृष्णा, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। ठीक है। गोदावरी, त्रिम्बेश्वर नासिक। महानदी, सिहावा पहाड़ी। अब हम बात करेंगे कृष्णा नदी और महानदी। ठीक है। डैश नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था। कौन सी नदी में? महानदी। महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? महानदी में, महानदी पर है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को, मतलब जल के बंटवारे को लेकर इसमें विवाद के कारण ये चर्चा में रही थी महानदी जो है। वह नदी जिसके बेसिन का कुल पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है, कृष्णा। एक गैर 12मासी नदी है कृष्णा। वह नदी जिसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास स्थित है, कृष्णा का। ठीक है। महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और डैश की सबसे बड़ी नदी है। किसकी? उड़ीसा की। महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। वह नदी प्रणाली जो मध्य प्रदेश की बिस्तर पहाड़ियों से निकलती है। मतलब कहाँ से निकलती है? महानदी प्रणाली। वह नदी प्रणाली, किस नदी प्रणाली की बात करें? महानदी प्रणाली की, जो मध्य प्रदेश की बिस्तर पहाड़ियों से निकलती है। वह नदी जो पश्चिम घाट में से निकलती है। कौन सी नदी? कृष्णा। वह नदी जो कटक से होकर बहती है, महानदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तेल। ठीक है। डैश नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए अंतः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? महानदी। केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुछा का दूसरा नाम डैश है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। कौन सी? पोंगनानी। मूसी नदी डैश नदी की सहायक नदी है। कौन सी? कृष्णा। भारत में डैश नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत में कौन सी नदी से भ्रंश घाटी होकर बहती है? नर्मदा से। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है सह्याद्री श्रृंखला। डैश नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओंग और तेल डैश नदी की सहायक नदियां। किसकी? महानदी की सहायक नदियां हैं तेल, ओंग और तेल। बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। कौन सी? कृष्णा नदी।
अन्य नदियां। डैश नदी पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है। कहाँ पे? दामोदर। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को नाम दिया गया है नेपाल हिमालय। भागीरथ और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। भागीरथ और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है तापी। वह नदी जो उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है, पेन्नार। वह नदी जो यमुना से नहीं मिलती, कौन सी? सोन। नर्मदा के अतिरिक्त डैश दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है, कौन सी? सोन नदी। ठीक है। कौन सी नदी? सोन नदी। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, कौन से? किसका? सतलुज का। सबसे छोटी नदी है सोन। भारत का रूर डैश नदी बेसिन को कहा जाता है, दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। वह नदी जिसका समागम अरब सागर में है, नर्मदा का। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से डैश अपवाह तंत्र रखती हैं, कौन सा? वृक्षनुमा। ठीक है, पेड़ की तरह होता है उनकी शेप। वह प्रमुख नदी तंत्र समूह जिसके द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। वह नदी जो पूर्व की ओर बहती है, दामोदर। वह नदी जो सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तीस्ता। ब्यास और रावी के बीच स्थित है, बारी दोआब। पूर्णा और गिरना नदियां डैश नदी प्रणाली की सहायक नदी है, ताप्ती नदी प्रणाली की सहायक नदी है। कौन? पूर्णा और गिरना। मालवा के पठार से होकर बहती है, बेतवा नदी। ठीक है। मालवा के पठार से कौन होकर बहती है? मालवा के पठार से होकर बहती है बेतवा नदी। दक्षिण भारत की पन्ना नदी डैश पहाड़ी से निकलती है, कहाँ से? नंदी पहाड़ी से। चंबल नदी की सहायक नदी है, बनास। गंगा नदी तंत्र से सम्मिलित है, सोन नदी। ठीक है। बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली डैश नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है, कौन सी? कोसी नदी। ठीक है। बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है इस नदी को, कोसी नदी को। तभी नाम भी ऐसा ही है, कोसी, मतलब किसी को कोस देना। ये हर साल आती है, बहुत तबाही मचाती है बिहार में। बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली है कोसी नदी। अपने निरंतर बहते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। कहते हैं रात को लोग बाहर सोते हैं अपनी, जैसे खटिया वगैरह का खाट बिछा के, अचानक से ये चुपचाप आ जाती है, पता ही नहीं चलता, बाढ़ आ जाती है। और ऐसा ये हर साल करती है, तो इसको नाम दिया गया है कोसी। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, नुब्रा और श्योक। तापी नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा पर्वतमाला से। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, लोहित। सूरत से होकर बहने वाली नदी है, तापी। सूरत से होकर बहने वाली नदी है, तापी। वह नदी जो एक ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है, नर्मदा। वह नदी जो दादरा और नागर हवेली में बहती है, दमनगंगा। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदियां डैश राज्य से होकर बहती है, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है स्वर्ण रेखा नदी। अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, लूनी नदी। भारत और नेपाल दोनों
देशों से होकर बहने वाली नदी है मेची, डैश की सहायक नदी है किसकी, महानंदा की। वह नदी जो अरब सागर में गिरती है कौन सी, साबरमती। वह नदियाँ जो पश्चिम बंगाल की और बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं, नर्मदा और तापी। नदी जो धुआंधर प्रपात से संबंधित है कौन सी, नर्मदा। भारतीय नदी प्रणालियों के डैश प्रकार मौजूद हैं, कितने प्रकार मौजूद हैं, 2। पिंडर नदी डैश स्थान पर अलकनंदा से मिलती है कौन सी, कर्णप्रयाग स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है सतपुड़ा। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ी। गंगा की सहायक नदी है गंडक। गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना और गोमती नदी। यमुना नदी डैश में गंगा से मिलती है, इलाहाबाद में किससे मिलती है, प्रयागराज में, इलाहाबाद प्रयागराज। रामगंगा नदी डैश राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, किससे, कॉर्बेट से। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज सहायक नदियां हैं सिंधु की। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोल्लू झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। वह नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा, 2 नदियों का एक समुच्चय मतलब सेट, जो अपने अपने समुद्र से गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और तापी। वह नदियां जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती हैं और बाद में सूख जाती हैं, कौन सी, सरस्वती। ठीक है, वह नदी जो सुप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है, सरस्वती। मध्य प्रदेश में स्थित है शिप्रा नदी। उत्तर प्रदेश की ओर बहने वाली नदियां हैं चंबल, बेतवा और सोन। कृष्णा की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। महाराष्ट्र में स्थित है सावित्री नदी। वह नदियां जो भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं, कावेरी और गोदावरी। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम डैश का संगम माना जाता है, किसका संगम माना जाता है, 3 नदियों का संगम माना जाता है, कौन, त्रिवेणी संगम। ठीक है, ये 3 नदियों का संगम माना जाता है। झेलम के त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से भूमिगत नदी है सरस्वती। प्राणहिता नदी, पेनगंगा डैश नदी और वेग गंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कौन, वर्धा। बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती दामोदर नदी। बंगाल का शोक जैसे बिहार का कोसी और बंगाल का शोक के नाम से दामोदर नदी को। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ियां। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है सुंदरवन का डेल्टा। भारत के राजस्थान राज्य से निकलती है साबरमती नदी। भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है सिंधु जल संधि। वह नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा। वह नदी जो भारत में ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है, शारदा। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर बहती है नर्मदा नदी। तिस्ता नदी का जल विवाद डैश देश के साथ है, बांग्लादेश के। वह नदी जो भ्रिंश घाटी से प्रवाहित होती है, तापी से। ठीक है,
बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। वह नदी जो मलताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है ताप्ती। कोसी नदी का स्रोत स्थित है माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में। वह नदी घाटी बेसिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, कौन सी? महानदी। वह भारतीय नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा तथा तापी से। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वेगाई। पश्चिम वाहिनी नदी जो जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, कौन सी? नर्मदा। ये कौन सी है? पश्चिमी वाहिनी नदी मतलब नर्मदा, जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। वह भारतीय नदी जो इस्चुरी बनाती है ताप्ती। नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, दामोदर। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के श्रुति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, केन और बेतवा। संकोश नदी सीमा बनाती है असम और अरुणाचल के बीच। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व। सतलुज नदी के उद्गम से संबंधित है राक्षस ताल। डैश 720 किलोमीटर लंबी है, कौन? रावी नदी 720 किलोमीटर लंबी है। वह हिमालय से निकलकर हिमाचल प्रदेश के चिनाब से होकर बहती है। कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है, कौन सी? झेलम नदी। स्पीति नदी डैश नदी की सहायक नदी है, किसकी? सतलुज की। स्पीति नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है। किशन गंगा नदी डैश नदी मतलब झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। झेलम नदी की एक सहायक नदी है पोहरू नदी। डैश नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है, कौन सी? सिंधु नदी। जास्कर और लद्दाख पर्वतों के बीच बहती है। डैश नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, किसका? सिंधु का। अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी, ठीक है। घाघरा नदी की सहायक नदी है सरयू नदी। सरयू नदी डैश नदी की सहायक नदी है, शारदा की। सरयू नदी स्थित है उत्तराखंड राज्य में। यमुना नदी की एक सहायक नदी है चंबल नदी। डैश नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंगसाबती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं हुगली की, ठीक है। पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिलती है गंडक नदी। बर्फ पोषित नदी है यमुना। नेपाल हिमालय में मिलान ग्लेशियर से मिलती है, जहां उसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, सरयू नदी। चंबल नदी डैश की सहायक नदी है, कौन सी? यमुना नदी। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियां डैश हैं। दक्षिण भारत की कौन सी नदियां हैं? नर्मदा और तापी, जो अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा और तापी।
पंजारा और वादुर डैश नदी की सहायक नदी है। कौन सी? ताप्ती। लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ डैश नदी, मतलब डैश कौन? तापी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। डैश नदी का बेसिन, मतलब तापी नदी का बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है। डैश नदी, डैश और ताप्ती नदियाँ, मतलब नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती हैं। डैश पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है। कौन सी? नर्मदा। नर्मदा नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है। भारतीय राज्य डैश ब्राह्मी ब्राह्मणी ब्राह्मणी, खरकाई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है। कहाँ पर? झारखंड में। भारत के झारखंड, भारतीय राज्य झारखंड ब्राह्मणी, खरकाई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है। डैश नदी का उद्गम, मतलब बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है। ऋषिकुल्या नदी डैश राज्य से होकर प्रभावित होती है। कहाँ से? उड़ीसा से। एक प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा। ठीक है, कौन सी है प्रायद्वीपीय नदी? नर्मदा। मीठी नदी गुजरती है मुंबई शहर से होकर। पन्नार नदी का उद्गम स्थल डैश राज्य में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। अरब सागर में जाकर मिलती है। कौन सी? माही नदी। अरब सागर में जाकर मिलती है माही नदी। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुटानी से होकर बहती है नंदी नदी। जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है साबरमती। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। डैश शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है मंगलुरु में। पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है ब्राह्मणी। हिमालय की अधिकांश नदियां डैश प्रकार की हैं। कैसी हैं? बारहमासी। भारतीय राजस्थान थार की एकमात्र खड़ी नदी है लूनी नदी। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास डैश नदी निकलती है। चंबल नदी निकलती है। एकमात्र नदी जो राजस्थान के पश्चिम भाग में बहती है लूनी नदी। भारतीय राज्य डैश में आपको मुहुरी नदी मिलेगी। कहाँ पर? त्रिपुरा में भारत के त्रिपुरा में मुहुरी नदी मिलेगी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। डैश नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबल घाटी से होकर बहती है। कौन सी? रावी। डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, लूनी नदी। ठीक है, तिराप और नोआ नदियां भारतीय राज्य डैश में बहती है। कौन से भारत के कौन से राज्य? अरुणाचल प्रदेश में बहती है तिराप और नोआ। दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर। केन नदी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्यों मध्य प्रदेश और
डैश से होकर बहती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। दामोदर, ब्राह्मणी, खरकोई नदियों का उद्गम स्थान भारत के डैश राज्य में है, भारत के झारखंड में है। बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी बेचंड राजस्थान के डैश जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है। कौन से जिले की? उदयपुर की पहाड़ियों से शुरू होती है। बनास नदी जो है राजस्थान के उदयपुर जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है। सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, डैश से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। अब हम देखेंगे सहायक नदियां और नदियां। नदी कौन सी सहायक नदियों की? मालप्रभा किसकी है? कृष्णा की। हेमावती कावेरी की। मंजरा गोदावरी की। और प्राणहिता गोदावरी की। ठीक है। सूची 1, सूची 2 दूसरी देखेंगे। नदी और सहायक नदी: गंगा सोन की, गोदावरी मंजरा की, कृष्णा भीमा, यमुना केन की। सूची 1, सूची 2। नदी घाटी परियोजना नदी पर अवस्थित। नदी घाटी परियोजना रिहंद परियोजना कहाँ पर है? रिहंद नदी अवस्थित है, रिहंद पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा पर। माता टीला परियोजना बेताब पर। पोचम पाद परियोजना गोदावरी पर। सूची 1, सूची 2 जिसमें बताया गया मुख्य नदियां और सहायक नदियां: गोदावरी वेनगंगा, नर्मदा तवा, कृष्णा दूधगंगा। कावेरी की इसमें दी नहीं गई। अब बताए गए हैं नदियों के किनारे स्थित नगर। ठीक है, कौन कौन सी नदियों के किनारे स्थित नगर है? यमुना नदी के तट पर स्थित है दिल्ली। अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थान पर स्थित है देवप्रयाग। जम्मू स्थित है तवी नदी के तट पर। जम्मू कहाँ पर स्थित है? तवी नदी के तट पर। मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। मदुरै शहर स्थित है वेगई नदी के तट पर। साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है अहमदाबाद। गोदावरी नदी के तट पर स्थित शहर है नासिक। ठीक है। भारत का वह शहर जो हुगली नदी पर बसा है कोलकाता। यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा। कानपुर स्थित है गंगा नदी के किनारे। कानपुर कहाँ स्थित है? गंगा नदी के किनारे। गोमती नदी के तट पर क्या स्थित है? लखनऊ। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर। कृष्णा नदी के तट पर स्थित है विजयवाड़ा। गंगा नदी नहीं बहती है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। यमुना और बेतवा नदियों का संगम होता है हमीरपुर में। काराकोरम की दक्षिणी सीमा बनी हुई है भारत के गिलगित नदी में। विष्णुप्रयाग नदियों के संगम पर स्थित है धौली गंगा और अलकनंदा। धौली स्थित है भुवनेश्वर। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। औरंगाबाद शहर का पुराना नाम था खिड़की। कोल्हापुर शहर डैश नदी के किनारे स्थित है पंचगंगा। उज्जैन डैश नदी के तट पर स्थित है कौन सी नदी के? शिप्रा। उज्जैन डैश नदी के तट पर स्थित है शिप्रा पे। हीराकुंड बांध उड़ीसा में डैश शहर के पास बनाया गया है संबलपुर। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित शहर है डिब्रूगढ़।
गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है कानपुर। महानदी के तट पर स्थित शहर है कटक। चंबल नदी के तट पर स्थित शहर है कोटा। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित शहर है बद्रीनाथ। मुला मुठा नदियों के तट पर स्थित शहर है पुणे। चलिए वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे तटीय भाग और द्वीपीय समूह के बारे में। अभी आज हम यहीं ख़त्म करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखना ताकि ये समझ में आए। और वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आपको चीज़ें लर्न होने लगेंगी। पहली बार में तो ऐसा लगेगा कि जैसे याद नहीं हो रहा है, बट मेरे साथ आप पढ़ेंगे, उसके बाद में भी वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें लर्न होएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।